क्या भारतीय जनता पार्टी वही बनती जा रही है जिससे वो लड़ने का दावा करके राजनीति में आई? क्या भारतीय जनता पार्टी अब नया लेफ्टिस्ट बन रही? क्या भारतीय जनता पार्टी लेफ्टिस्ट पार्टी बनती जा रही? आज सवाल कांग्रेस बनाम भाजपा का नहीं, आज सवाल है विचारधारा बनाम सुविधा। भारतीय जनता पार्टी जिसने खुद को राइट विंगर कहा, राष्ट्रवादी कहा, सनातन की सुरक्षा करने वाला कहा और वामपंथियों का विरोध करने वाला कहा, आज वही पार्टी राज्य पालित राजनीति की राह पर चल रही। आज वही पार्टी स्टेट वेलफेयर पॉलिटिक्स की राह पर चल रही। जिसे इतिहास में कभी लेफ्ट की पहचान माना गया हो, आज वह धीरे धीरे बीजेपी की पहचान बनती जा रही है। फ्रीबीज कोई दया नहीं होती है, ये एक विचारधारा है। जी हाँ, इस बात को साफ साफ समझिए। गरीबों का कल्याण और राजनीतिक फ्रीबीज, इनमें जमीन आसमान का फर्क होता है। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त राशन, बिना आत्मनिर्भरता के। उसके बाद डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, जो कि उत्पादन से ना जुड़ा हो, जो कि प्रोडक्शन से ना जुड़ा हो, वोट से जुड़ी हो। ये राइट विंग की इकोनॉमिक्स नहीं, ये लेफ्ट विंग की पॉपुलिज्म है। राइट विंग कहता है मछली मत दो, जाल दो। लेफ्ट विंगर कहता है जाल मत दो, मछली ही दे दो ताकि सवाल करने का मौका ही ना मिले। आज दुर्भाग्यवश नीति दूसरी वाली दिख रही है। डायरेक्ट लोगों को मछली दिया जा रहा है ताकि वो सरकार से सवाल ही ना पूछे। राज्य सब कुछ करेगा, ये एक वामपंथी डीएनए की पहचान है। सनातन और भारतीय परंपरा क्या कहती है? समाज मजबूत होना चाहिए, परिवार स्वावलंबी होना चाहिए, राज्य का हस्तक्षेप बहुत ही कम होना चाहिए। लेकिन आज हर समस्या का समाधान सरकार करेगी। हर वर्ग सरकार से मांग रही है, हर वर्ग सरकार से मांगेगा और हर चुनाव सरकारी खजाने से ही लड़ा जाएगा। तो दुर्भाग्यवश आज की राजनीति की ये हालत है, आज की बीजेपी की राजनीति की ये हालत है। जो कभी खुद लेफ्ट विंगर से लड़ने के लिए आई, जो कभी वामपंथी विचारधारा के उलट आई थी, आज वो खुद वामपंथी विचारधारा के साथ साथ जा रही है। आज वो खुद एक नई लेफ्ट पार्टी बनती जा रही है। एक राइट विंगर किस तरह से लेफ्ट विंगर बन जाता है, वो भी पॉलिटिकल फायदे के कारण। ये इसका जीता जागता उदाहरण बीजेपी। भाई, ये मॉडल सोवियत में नहीं चला, वेनेजुएला में नहीं चला, तो भारत में क्या खाक चलेगा? ये क्षणिक सुख दे सकता है, एक पल को ये सुख दे सकता है, एक पल को ये आपको मजा दे सकता है, एक पल को वो आपको सरकार मिला सकता है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं चल पाएगा। तो जब सोवियत में नहीं चला, वेनेजुएला में नहीं चला, आप क्या समझते हैं वो इस भारतीय समाज में चलेगा? वोट बैंक वेलफेयर, ये राष्ट्र निर्माण नहीं। वोट बैंक वेलफेयर राष्ट्र निर्माण नहीं है। इन दोनों के बीच में कोई समानता नहीं, ये दोनों इक्वल भी नहीं। जब नीति का उद्देश्य हो चुनाव जीतना, नाराज वर्ग को शांत करना, अल्पकालिक ताली बटोरना, तो उसे राजनीति नहीं, वोट बैंक मैनेजमेंट कहते हैं। और यही काम दशकों से लेफ्ट करता रहा, भले चाहे देश की कमर ही क्यों ना टूट जाए, और आज ये काम बीजेपी कर। इसका जीता जागता उदाहरण बिहार का चुनाव से पहले का एक मॉडल है। अगर आपको याद आ रहा है सो कमेंट। राइट विंगर का मतलब क्या सिर्फ नारे रह गए? सनातन, हिंदू, दक्षिणपंथी। अगर आर्थिक आत्मनिर्भरता नहीं है, उत्पादन आधारित रोजगार नहीं है, उद्योगों को सशक्त करने की जगह खैरात बांटी जा रही हो, कर देने वाला सिर्फ देने वाला, पूछने वाला कोई नहीं, फर्क ही क्या रह गया है? नाम बदल सकता है, झंडा बदल सकता है, डंडा भी बदल सकता है, यहाँ तक कि नारे भी बदल सकते हैं, लेकिन अगर नीति लेफ्ट की है तो विचारधारा भी लेफ्ट की ही मानी जाएगी। ये नहीं कि आपकी नीति लेफ्ट की है और आप फिर भी राइट विंगर का झंडा उठाकर चल रहे हैं ना। अगर आपकी नीति लेफ्ट विंगर की है तो आपकी विचारधारा भी लेफ्ट विंगर ही होगी। अगर राइट विंगर खुद वेलफेयर पॉपुलिज्म में डूबे, फ्रीबीज को राजनीतिक हथियार बनाएगा, आत्मनिर्भर समाज की तरह आश्रित भीड़ तैयार करेगा, तो याद रखिए लेफ्ट कभी एक दिन में नहीं आता, वो धीरे धीरे घुसता है। लेफ्ट कभी एक दिन में नहीं आता, वो धीरे धीरे नीति में घुसता है, फिर वो राजनीति में आता है। जो पार्टी राइट विंगर होने का वादा करे और लेफ्ट की नीति, वो विरोधियों को नहीं, अपने ही समर्थकों को धोखा दे रही है।